नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार एपीओ 2026 के एग्ज़ाम के आज से रैपिड रिवीजन सेशन कवर। आप सभी को पता है कि 15 जुलाई 2026 को आपका बिहार एपीओ प्रीलिम्स होने वाला है। अगर मैं आज के सेशन की बात करूं, तो जो आपका पैटर्न है, चाहे वह बिहार जुडिशरी की बात हो या फिर बिहार एपीओ की बात, उसी पैटर्न को मैंने फॉलो करते हुए आज के इस सेशन को सिर्फ आपके लिए मैंने तैयार किया है। लास्ट सेशन आप मेरा देखेंगे जिसमें कि मैंने कुल 100 एमसीक्यूज आपके लिए कवर किया था, जिसमें कि आपका इंडियन हिस्ट्री है, जनरल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी है, करेंट अफेयर है और इंडियन पॉलिटी। ये सारे टॉपिक को मैंने आपके लिए कवर किया है। उस सेशन को आप जाकर देखें और उसका पीडीएफ भी आपको लॉकुल के डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल पर मिल। और ठीक उसी तरीके से आज के भी सेशन का लॉकुल के व्हाट्सएप चैनल पर ध्यान से पूरे सेशन को अटेंड कीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है, आप उस कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। और डॉकुल का अपना व्हाट्सएप चैनल तो आपके लिए है ही। आप मुझसे वहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट होकर सवाल पूछ सकते हैं। डाउट है तो डाउट सेशन भी मैं आपके लिए आता रहता हूँ। फिर भी आप मुझसे मैसेज के माध्यम से भी डायरेक्टली कनेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, इत्मीनान से देखिए। विच रिवर इज known as the sorrow of R? Options are option A कोसी, option B गंडक, option C सोन, option D पुनपुन। sorrow of Bihar, right answer is कोसी। कोसी रिवर इज नोन एज द sorrow of Bihar। अब चूंकि एग्जाम आपका बिहार एपीओ का हो रहा है, निश्चित तौर पर इस बात के लिए भी आप तैयार रहिएगा कि एक दो क्वेश्चन आपके बिहार से भी रिलेटेड पूछे जाएंगे, है ना? इसलिए मैंने इसको कवर किया। मैंने कहा ना आपको शुरुआत में ही कि बिल्कुल मैं पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। ये तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें पैटर्न को फॉलो करते हुए एग्जाम ओरिएंटेड अपना तैयारी रखना है। इसीलिए इस सेशन का मैंने नाम दिया है रैपिड रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 2, द सोर्स ऑफ द गंगा इज, ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन बी यमुनोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन सी जेमू ग्लेशियर, ऑप्शन डी सियाचिन ग्लेशियर। बताइए। सोर्स ऑफ द गंगा रिवर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, एग्जैक्टली गंगोत्री ग्लेशियर। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, गंगा। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। ए बी सी डी बताइए। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आपको, ए बी सी डी ये चार ऑप्शन आपको दिख रहा है। एग्जाम में आपको एक और ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई का इस्तेमाल तब करना है, इन जनरल इन चार ऑप्शन को आपको देखना है। अगर आपको इस सवाल का मान लीजिए थोड़ी देर के लिए किस सवाल का आपको जवाब नहीं अगर आता है, तब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 5 पर नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऑप्शन ई दिया हुआ है उसका मतलब हुआ नॉट अटेम्प्टेड, यानी आपको बताना होगा कि आपने इस क्वेश्चन
को अटेम्प्ट नहीं किया है, उसको बताने का क्या तरीका है, वही ऑप्शन ई के सामने आपको क्या करना होगा, सर्किल जो होगा ओएमआर शीट में, आपको बुकलेट मिलेगा, बुकलेट में आपको क्वेश्चन रहेगा और ओएमआर शीट में आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से उसको फिल करना है, ठीक है, बॉल पेन से। तो ऑप्शन ई के सामने उसको क्या कीजिएगा, फिल कर, छोड़ना नहीं है। इसीलिए, और अगर छोड़ देते हैं, आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, आपको सवाल का जवाब नहीं देना है और सीधे आप बढ़ जाइएगा और ऑप्शन ई को नॉट अटेम्प्टेड करके सर्किल फिल नहीं कीजिएगा, तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग, इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग है। वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगर यहाँ पे गलत अगर आप जवाब दे देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, इसका, तो वैसे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो। लेकिन आपको अगर अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, तो उसके लिए आपको बताना होगा नॉट अटेम्प्ट, ऑप्शन ई को तब आपको वहाँ पर चूज़, ठीक है। चलिए, विच रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा? राइट आंसर इज, बताइए, समय भी मिल गया आपको इसमें। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर फ्लोज थ्रू द फेमस मार्बल रॉक्स एट भेड़ागढ़, भेड़ाघाट? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी सोन। विच रिवर फ्लोज थ्रू द फेमस मार्बल रॉक्स एट भेड़ाघाट? बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन ऑप्शन बी इज करेक्ट, यस, नर्मदा। Narmada River flows through the famous marble rocks at Ghera Ghat. Question number 6. Which river forms the Jog Falls? Krishna, Sharavati, Godavari, Kaveri. Right answer is Krishna, Sharavati, Godavari, Kaveri. Right answer is option B is correct. Sharavati River forms the Jog Falls. Question number 7. Which river is known as the male river? Brahmaputra, Ganga, Yamuna, Mahanadi. A, B, C, D. Right answer is option A is correct. Brahmaputra river is known as the male. Question number 8. On which river is the Tehri Dam built? Options are option A Ganga, option B Bhagirathi, option C Alaknanda, option D Yamuna. Right answer is option B is correct. Bhagirathi. Question number 9. Which of the following rivers does not originate in India? Ganga, Godavari, Brahmaputra, Mahanadi. A, B, C, D. Right answer is option C Brahmaputra. Question number 10. On which river is the Hirakund Dam situated? Godavari, Krishna, Mahanadi, Narmada. A, B, C, D. On which river is the Hirakund Dam situated? बताएं. Right answer is option C is correct. Mahanadi. Question number 11. Which is the highest peak in India? Kanchenjunga, Nanda Devi, Kamet, Annapurna. A, B, C, D. चार ऑप्शन है. ऑप्शन ए कंचनजुंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी कमेत, ऑप्शन डी अन्नपूर्णा. Highest peak in India. Right answer is option A Kanchenjunga. Question number 12. The Aravalli Range is an example of which type of mountain? Young fold mountain, volcanic mountain, old fold mountain, block mountain. A, B, C, D. चार ऑप्शन है आपके पास, बताएं सही जवाब. राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओल्ड फोल्ड माउंटेन. क्वेश्चन नंबर 13. The Nilgiri Hills are located at the junction of which two mountain ranges? Options are option A Eastern Ghats and Western Ghats, option B Himalayas and Vindhyas, option C Satpura and Aravalli, option D Vindhya and Satpura. Right answer is option A is correct. Eastern Ghats and Western Ghats. Question number 14. Guru Shikhar is the highest peak of which
माउंटेन रेंज? विंध्या, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी? ए, बी, सी, डी? राइट आंसर इज गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अरावली। क्वेश्चन नंबर 15, अनईमुदी पीक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? अनईमुदी पीक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, केरला। क्वेश्चन नंबर 16, which mountain range separates the Deccan Plateau from the Indo-Gangetic Plain? Options are option A Aravali, option B Vindhya, option C Satpura, option D Nilgiri? Right answer is option B Vindhya. Question number 17, which is the highest peak of the Western Ghats? Option A Doda Beta, option B Anaimudi, option C Mahabaleshwar, option D Palsu Bai? Right answer is highest peak of the Western Ghats आपसे पूछा गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनाईमुदी। क्वेश्चन नंबर 18, विच पास कनेक्ट्स श्रीनगर विद लेह? जोजिला, नाथुला, शिपकीला, रोहतांग पास? ए, बी, सी, डी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, जोजिला। Which is the largest glacier in India? Question number 19. Which is the largest glacier in India? Gangotri Glacier, Zemu Glacier, Siachen Glacier, Pindari Glacier? Right answer is option C is correct, Siachen Glacier. Question number 20. Gangotri Glacier is located in which state? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर? अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। राइट आंसर इज गंगोत्री ग्लेशियर, बिल्कुल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 21, Zemu Glacier is situated in which state? Options are option A उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी लद्दाख? Zemu Glacier situated in which state? बताएं। इसमें फंसते हैं बच्चे, तो मैंने इसे कवर किया, बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिक्किम। अक्सर क्या होता है, ग्लेशियर आपको लगता है कि कोई पहाड़ी क्षेत्र होगा, है ना? तो पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले क्या आता है आपको? ग्लेशियर में उत्तराखंड आपको दिमाग में आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, लद्दाख आएगा, जबकि इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 22, पिंडारी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शंस आर उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश? पिंडारी ग्लेशियर इज लोकेटेड। देखिए ग्लेशियर को लेकर अभी फिर एक सवाल आ गया, इस तरह से सवाल आपसे पूछा गया ग्लेशियर का, सॉइल को लेकर, रिवर्स को लेकर, ओरिजिन ऑफ रिवर, ये सारी चीजें। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? आ गया प्रॉपर, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी बिहार? थोड़ा मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ, इससे पहले क्या है, क्लास आपका मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लाइट चला गया, लाइट का थोड़ा सा इशू है मेरे इधर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 24, विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर? कॉटन, जूट, सिल्क, हेम्प? ए, बी, सी, डी? Which crop is known as the golden fiber? Right answer is option B is correct, jute. Question number 25, which type of soil is most suitable for cotton cultivation? Black soil, red soil, laterite soil, alluvial soil? बताइए। राइट आंसर इज बिल्कुल ऑप्शन इज करेक्ट, ब्लैक सॉइल। सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, टी इज मेनली ग्रोन इन विच इंडियन स्टेट? राजस्थान, असम, पंजाब, गुजरात? बताइए, फटाक से बताइए इसका जवाब। राइट आंसर इज असम, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विच क्रॉप इज रिक्वायर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल? व्हीट, राइस, ग्राम, बाजरा?
राइट आंसर इज बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइस। इसी तरह के बेसिक सवाल आपसे पूछे जाए ना। तो क्वेश्चन नंबर 20, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉफी, टी, स्पाइसेस, मिल्क। क्योंकि देखिए सवाल कोई बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन समय सीमा है, उसी समय सीमा में आपको अटेम्प्ट लेना है ना। थोड़ा सा क्या है कि पैटर्न को फॉलो करते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मिल्क। क्वेश्चन नंबर 29, सुगर केन इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ क्रॉप, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, एनुअल क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, एनुअल क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेट इज फेमस फॉर कॉफी कल्टीवेशन, राजस्थान, कर्नाटका, पंजाब, बिहार। कॉफी के लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 31, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज बाई विच नेम, बिल्कुल ये भी पूछा जाता है। रेगुर सॉइल, लेटराइट सॉइल, अलुवियल सॉइल, डेजर्ट सॉइल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेगुर सॉइल। रेड सॉइल derives its color due to the presence of which mineral, copper, iron oxide, aluminum, calcium. Right answer is option B is correct, iron oxide. Question number 33, which is the most fertile soil found in India, laterite soil, desert soil, alluvial soil, mountain soil. Right answer is the most fertile soil found in India, उसका नाम आपको, laterite, desert, alluvial soil, mountain soil. Right answer is option C is correct, alluvial soil. Question number 34, laterite soil is most suitable for which crops, cotton, tea and coffee, wheat या mustard. A, B, C, D. ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी टी एंड कॉफी, ऑप्शन सी wheat, ऑप्शन डी mustard. राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, टी एंड कॉफी, laterite soil. Question number 35, desert soil is mainly found in which state, केरला, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा। बताएं। बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ए, बी, सी, डी। क्या थोड़ा सा वेदर भी खराब चल रहा है, उस वजह से भी लाइट का थोड़ा सा इशू है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए। राइट आंसर इज ऑप्शन इज करेक्ट। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका सेशन जो है ना, इन सब वजहों से जो हीट ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 37, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल, ऑप्शन आर एशियाटिक लॉयन, ऑप्शन बी वन हॉर्न्ड राइनोसेरस, ऑप्शन सी टाइगर, ऑप्शन डी एलिफेंट। एशियाटिक लॉयन, वन हॉर्न राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट। बताइए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, वन हॉर्न राइनोसेरस। क्वेश्चन नंबर 38, गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर इज ओके, गुजरात, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सुंदरबंस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल, स्नो लियोपार्ड, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाटिक लॉयन, एलिफेंट। ए, बी, सी, डी। बताएं। है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट, रॉयल बंगाल टाइगर। क्वेश्चन नंबर 40, रणथंबोर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ए, बी, सी, डी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। राइट आंसर इज राजस्थान, रणथंबोर नेशनल। क्वेश्चन नंबर 41, हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल, टाइगर, स्नो लियोपार्ड, राइनो, लायन। ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी स्नो लियोपार्ड, ऑप्शन सी रेनो, ऑप्शन डी लायन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्नो लियोपार्ड, नॉट राइनो। ऑप्शन सी नॉट, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी है स्नो लियोपार्ड। क्वेश्चन नंबर 42,
क्वेश्चन नंबर 42, कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पर है? राइट आंसर इज उड़ीसा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी गुजरात। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट, बताएं। अजंता स्टेट केव्स जो है इनमें से किस राज्य में है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 44, हम्पी सिचुएटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 45, इंडिया गेट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, आगरा, बताइए। न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46, गेटवे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन विच सिटी? चेन्नई, मुंबई, कोची, पणजी। राइट आंसर इज मुंबई, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, चार मीनार इज लोकेटेड इन विच सिटी? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन बी भोपाल। चार मीनार, सिटी ऑफ नवाब? नहीं नहीं नहीं, तो नहीं हुआ। चार मीनार कहाँ पर? ऑप्शन ए इज करेक्ट, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 48, सब जगह जो है मतलब सिटी ऑफ नवाब में ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ उसके बाहर भी होता है। नंबर 48, नालंदा यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। राइट आंसर इज, मैंने आपसे पहले कहा था बिहार रिलेटेड भी इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म है, उसमें भी आपसे पूछा जाएगा, तो हिस्ट्री में उसमें भी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिहार। नंबर 49, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। बताइए, बहुत आसान सा सवाल है। राइट आंसर इज उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 50, आखिरी क्वेश्चन है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? चेन्नई, कन्याकुमारी, कोची, गोवा। बताएं। लास्ट है आपका। राइट आंसर इज, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर, हाँ बी, कन्याकुमारी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और मोस्टली उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपका हिस्ट्री का पार्ट को कवर, और हिस्ट्री का कर लेते हैं आपका, जिसमें मिक्स रहेगा, वैदिक रहेगा आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन रहेगा, उसमें 100 क्वेश्चन एक बार में मैं पूरा कर लेता हूँ, पूरा मॉडर्न, क्योंकि कई सारा उसमें पार्ट है, तो हम लोग कवर। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे आपका कंक्लूड करता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब नमस्कार।